स्टार्ट। सभापति महोदय, मैं सदस्य महोदय द्वारा लाए गए इस विधेयक का स्वागत करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। यह विधेयक अब जिन भावनाओं से ओतप्रोत है, वह भावनाएं आज हमारे देश के समस्त सरकारी कर्मचारियों की हैं और जो दूसरे कर्मचारी हैं उनकी भी यही भावनाएं हैं। मैं अखिल भारतीय महासंघ का कई वर्षों तक अध्यक्ष रहा हूं, इसलिए मैं उनकी भावनाओं से भली भांति परिचित हूं। माननीय सदस्य जिस भावना से यह विधेयक लाए हैं, मैं अपने को उसके साथ जोड़ता हूं। यह न्याय का पहला ही सिद्धांत है कि बिना बचाव का अवसर दिए किसी को दंड नहीं दिया जा सकता। आपको उसे बचाव करने का अवसर देना चाहिए। यदि आप किसी कर्मचारी को बिना बचाव का अवसर दिए नौकरी से निकाल देते हैं, तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ा अन्याय और कोई नहीं हो सकता। अभी हमारे एक मित्र सदन में कह रहे थे कि इसके कारण सेवाओं में सुधार होगा। मैं समझता हूं कि इसमें सुधार नहीं होगा। इसको समाप्त करने की मांग भी बार बार सदन में उठती रही है। आप अगर किसी को बचाव का अवसर दिए बिना सरकारी सेवा से हटाने की बात करते हैं, तो मैं समझता हूं कि आप समाजवादी नहीं हैं। अगर आप सामाजिक न्याय नहीं दे सकते हैं, तो आपको अपने आप को समाजवादी कहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि प्रजातंत्र के जो नियम हैं, उनका आपको पालन करना चाहिए। इस संबंध में मैंने एक प्रस्ताव सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया था। इस पर सदन में बहस हुई थी तथा यह विचार व्यक्त किया गया था कि सरकारी कर्मचारियों को लोकतांत्रिक अधिकार मिलने चाहिए, राजनीतिक अधिकार मिलने चाहिए और इसका सभी दलों ने समर्थन किया था। उस समय जो गृह मंत्री थे, उन्होंने भी इसे स्वीकार किया था। जहां तक सरकारी कर्मचारियों या मजदूरों के शोषण का सवाल है, मैं कभी उनसे अलग नहीं हो सकता। यदि मुझे अपनी भावनाएं प्रकट करने का अवसर दिया गया, तो मैं अपने विचार अवश्य प्रकट करूंगा। मैं आपके माध्यम से सरकार से और इस सदन के सदस्यों से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस विधेयक को सदन में स्वीकार कर लिया जाना चाहिए। न्याय के सक्षम समुचित फैसला होने का अवसर सभी को मिलना चाहिए। कर्मचारी को दंडित करने से पहले कारण बताओ नोटिस मिलना चाहिए। दूसरा, माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट यहाँ पेश किया है, उस पर मैं भी अपने कुछ विचार प्रकट करना चाहता हूँ तथा इस चर्चा में भाग लेना चाहता हूँ। इस बजट को बनाने के लिए सभी पक्षों द्वारा वित्त मंत्री जी की सराहना की जा रही है तथा उन्हें बधाई भी दी गई है। मैं इस बजट के संबंध में अपने कुछ विचार व्यक्त करना चाहता हूं। हर बार सदन में यह कहा जाता है कि देश से बेरोजगारी दूर की जाएगी, गरीबी हटाई जाएगी, किसानों को प्रोत्साहन देकर उनकी तरक्की की जाएगी। हमेशा यह कहा जाता है कि देश में समाजवाद लाने का प्रयत्न किया जाएगा तथा खुशहाली लाई जाएगी। कई बार सदन में इस संबंध में विधेयक भी पेश किए गए, किंतु कुछ नहीं हुआ।
मैं समझता हूं कि देश की समस्याओं की ओर बजट में ध्यान नहीं दिया गया। आम आदमी चाहता है कि रोजमर्रा की चीजें उसे सस्ते मूल्य पर आसानी से मिल सकें। मंत्री महोदय के सारे बजट पर नजर डालने से यह लगता है कि इस बजट में कहीं पर भी ऐसा उल्लेख नहीं है जिनसे इन कुछ महत्वपूर्ण समस्याओं का समाधान हो सके। आम आदमी को इस बजट से अत्यंत निराशा हुई है। यह सभी जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। बजट में किसानों के प्रोत्साहन की ओर कहीं कोई उल्लेख नहीं है। किसान अपने खेत में जो भी गल्ला पैदा करता है, यदि सरकार उसके बेचने या खरीदने की अच्छी व्यवस्था कर दे और किसानों को उनके परिश्रम का उचित मूल्य मिल जाए तो वे भविष्य में अपने खेत में और अधिक उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयत्न कर सकते हैं। इस सदन में हमेशा इस विषय पर चर्चा होती है तथा किसानों की दशा सुधारने के लिए आश्वासन भी दिए जाते हैं, किंतु सरकार किसानों की समस्याओं को भूल जाती है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि बजट में कुछ संशोधन करने के लिए सरकार से अनुरोध किया जाए तथा उसमें महंगाई, बेरोजगारी आदि समस्याओं पर विचार करके कुछ ठोस कदम उठाए जाएं, ताकि देश में जिस उद्देश्य के लिए प्रजातंत्र की स्थापना की गई थी वह पूरा हो सके और आम जनता की भलाई हो सके। महंगाई के बारे में तो यहाँ इस समय पर अधिक चर्चा करने की जरूरत नहीं है। आखिर में मैं इस बिल का समर्थन करते हुए सरकार से प्रार्थना करूंगा कि इसमें किसी दल का सवाल नहीं है। देश दल से ऊपर होता है, दल देश के लिए हैं, देश दलों के लिए नहीं है। इसलिए सरकार को दल से ऊपर उठकर उस भावना से जिससे राजनीतिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार समाप्त हो सके कदम उठाना है। इसके लिए पहला कदम यह होना चाहिए कि हम मंत्रिमंडल को सीमित करें ताकि दल बदल की संभावना ही ना रहे। स्टॉप।